आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है, क्या विश्वास है? एक तो जिस तरह हरियाणा के अंदर जो 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आए, ये अनएक्सपेक्टेड थे। आप देखो किसी भी न्यूज़ चैनल के जो एग्जैक्ट पहले जिस तरह एग्जैक्ट पोल के नतीजे दिखाए गए हैं, उनमें कहीं भी कांग्रेस पार्टी को 50 से कम सीटें कहीं नहीं दिखाई गई। और जो हरियाणा के अंदर माहौल था कांग्रेस पार्टी का, ख़ासतौर से सीनियर लीडर्स ने जो कोशिश की, विशेष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र ने जो पिछले 2-3 साल से मेहनत की, और जिस तरह से लोग आम आदमी की आवाज़ थी कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, इन जिस तरह से जो रिजल्ट आया है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और जहाँ तक बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसीज से ये ऑब्जेक्शन भी लगाए गए, और अपने बारडा के अंदर भी कुछ एक मशीन ईवीएम के वो जो बैटरी थी चार्जेज वो 90% चलेगी, 99% तक दिखाई गई। अगर सारा दिन काम करें और उसके बाद भी 90% आती हैं तो ये बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग को इनकी जांच करवानी चाहिए ताकि निष्पक्ष हो सके क्या सच्चाई थी। दूसरा, हाँ जी, दूसरा जिस तरह से मैं जिक्र करता हूँ भाई, मैं पहली बार बारडा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चुनाव लड़ा है। मेरे को बड़ी मुश्किल से 22 दिन मिले थे, मैं हर वोटर के पास पहुँच भी नहीं सका। उसके बावजूद करीब 52,000 वोट जो मेरे को मतदाताओं ने दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कार्यकर्ताओं ने विशेष तौर से गांव लेवल के ऊपर जो मेहनत की है वो तारीफ़ के काबिल है। ये जिस तरह आज एक एक कार्यकर्ता हमारे पास टेलीफोन आते हैं हर गांव से, लोग बड़े मायूस हैं, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरह के रिजल्ट यहाँ पे होंगे। तो कई जगह पे ईवीएम को लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो क्या बारडा में प्रदर्शन वगैरह की तैयारी है? मैंने ऑब्जेक्शन लिखे है अपनी तरफ से, चुनाव आयोग को लेटर लिखे हैं कि भाई जिन जिन गाँवों के अंदर हमारे उम्मीद करते थे, जिस तरह से जोजो के अंदर, कादमा के अंदर, चिड़िया के अंदर, बारडा के अंदर हम उम्मीद करते थे, उसके हिसाब से बहुत रिजल्ट हमारे को ख़राब मिला। और जो ईवीएम के ऊपर जिस तरह से हमने लगाए, हमने भी अपनी बात रखी हुई, इनके जो चार्जेस हैं बैटरी, तो ये अगर चुनाव में निष्पक्ष होता तो इस तरह की बातें नहीं हो सकती थी। बारडा से 60 लोग टिकट मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी की, उनका टिकट घटा आपको दिया गया है, तो क्या भीतरी बात की आशंका है? ये तो लोग बता सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं। और टिकट थी तो देखो जिस तरह से हर जगह ही होते हैं और उम्मीद के भी करते हैं, लेकिन हमारे को तो हमने तो पूरा उनको महत्व भी दिया, हर स्टेज के ऊपर उनको आगे भी रखने की कोशिश की। लेकिन अगर उन्होंने किया है तो लोग देख सकते हैं, भाई लोगों को देखना चाहिए वो कितने की ईमानदारी के साथ वो पार्टी के साथ थे और आगे वफादारी दिखा रहे हैं। तो भीतरी बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये तो वो तो हुआ है। तो हार के बाद समीक्षा भी की होगी, तो हार का मुख्य कारण क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पार्टी हाईकमांड भी इस बात का लिए कमेटी बना रही है, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं क्या क्या कारण रहे हैं जो चुनाव के हारने के। विशेष तौर पर मैं जिस तरह बताऊं, बारडा के अंदर तो जो धनबल का जो जोर चला है वो मैंने कभी आज तक इतना लंबा समय हो गया, मेरे राजनीति 45 साल हो गए, मैंने इस तरह का यहाँ पर शराब और पैसा लुटाया गया है मैंने कभी नहीं देखा जो यहाँ पे हुआ है। तो चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 बड़े कार्यक्रम हुए थे, एक तो दीपेंद्र हुड्डा का रोड शो और एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खड़गे का जो रैली थी, और दोनों के अंदर बोला गया है कि हम माइनिंग को बंद करेंगे, तो क्या इसका प्रभाव मानते हैं? नहीं, देखो दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा था, उस बात को गलत इंटरप्रेट किया गया कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था जो अवैध माइनिंग और कर रहे हैं हम उनको रोकेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जिस तरह से कहा, उन्हें साफ क्लियर कहा जो लीगल जो चल रहे हैं उनको किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, इससे रोजगार भी बढ़ता है, काम भी मिलता है लोगों को, और देहात में आम आदमी को मटेरियल भी मिलता है। हम अवैध माइनिंग के लिए बात की थी, अवैध माइनिंग के लिए तो हर सरकार कहेगी भी अवैध माइनिंग ना हो। और जहाँ तक बात है, मैं तो मेरी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हुड्डा साहब और दीपेंद्र का, मेरे लिए पूरा उन्होंने समय दिया और करीब 5-6 घंटे तो दीपेंद्र हुड्डा लगाए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खड़गे जी मेरे लिए आए। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत अच्छा माहौल था। इसी माहौल को देख के मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे जो उम्मीद थी हमारे को रिजल्ट की, वो उसके अनुसार हमारे को नहीं मिला। चुनाव से दूरी
शैलजा को देखो, ये महत्वाकांक्षा हर एक की होती है भाई, मैं मुख्यमंत्री बनूं स्टेट के अंदर, और नीचे के लेवल पर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल होता है कि भाई मैं एमएलए बनूं। लेकिन ये तो साफ क्लियर था कि पार्टी हाईकमांड जो डिसाइड करेगी चुनाव होने के बाद वही करेंगे। बाकी तो जैसे उम्मीदवार जो कहते थे भाई हुड्डा बनेगा, फलाना बनेगा, ये बनेगा, वो तो उनकी बात। लेकिन ये तो क्लियर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कह रखा था कि भाई चीफ मिनिस्टर का चेहरा चुनाव के बाद डिसाइड होगा, ये था साफ। बाकी तो वो महसूस खुद करे, तो उस बात का तो मैं क्या कर सकूं। कांग्रेस से बाकी 27,000 वोट लेंगे, वो भी कारण एक ये भी बड़ा कारण है। हमारे को ये उम्मीद नहीं थी कि बाकी को इतना वोट मिल जाएगा। जो 27,000 को वोट लेके गया उसमें मेरा विचार में 20,000 कांग्रेस का वोट था, जो कि गलत गया है, और वो सिर्फ वो पैसे के बल पे सब कुछ हुआ है। तो भविष्य में राजनीति जहाँ तक मैं पार्टी ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, तो मैं जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ, पहले मैंने लाहौर के अंदर राजनीति की ईमानदारी से की। हार जीत तो अलग बात है, वो तो लोगों के मर्जी की बात है। यहाँ पे मेरे को पार्टी ने मौका दिया है, मैंने काम किया है, और आगे लोगों के बीच में रहूँगा। जहाँ तक बात है यहाँ के लोगों की समस्याओं की बात है, उन बातों को हम बार बार मौके पर जैसे जैसे उठाते रहेंगे। आज जैसे बाजरे की खरीद की बात है, पेमेंट की बात है, सरकार को इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। दूसरा, बिजली के कनेक्शनों के लिए लोग बहुत कम से कम भी साल भर से ज़्यादा लोगों ने कई करोड़ रुपए जमा करवा रखे, लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे, वो कनेक्शन होने चाहिए। और जो जैसे ये ट्यूबवेल सौर ऊर्जा के कनेक्शन लोगों ने मिले हैं, पानी यहाँ पर बहुत गहरा है, जो कि सौर ऊर्जा की मोटर कामयाब नहीं हो रही। उन लोगों ने अप्लाई किए हुए करीब करीब 3 साल हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। उनको कनेक्शन देना चाहिए, इस तरह की मेरी मांग भी है। और दूसरा, आज बुआई का टाइम चल रहा है। अब जिस तरह से लोग खेती के लिए सरसों की बुआई करेंगे, गेहूं की बुआई करेंगे, गेहूं की बुआई करते चलो थोड़ा और भी समय है, महीना भर है, लेकिन डीएपी की आज मारी चल रही है। आप कहीं भी चले जाओ, आप चाहे किसी जगह, चाहे भिवानी की बात हो, चाहे बारडा की बात, चाहे लोहार की, डीएपी खाद नहीं मिल रही। और जहाँ पर मिलती आती भी है सोसाइटियों के अंदर, उनके अंदर बहुत थोड़ी की मात्रा के अंदर दी जाती है, और उन पर दूसरी चीज़ें भी ज़बरदस्ती थोपी जाती हैं। आपको ये लिक्विड यूरिया भी लेनी पड़ेगी, कहीं दूसरी चीज़ें भी देते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को थोप रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और इसी तरह से और मैं यही जिक्र करूँगा कि भाई अब तो बुआई के लिए समय है, लोगों को ये प्राप्त मात्रा में खाद देनी चाहिए सरकार को। और ये कोई नई बात नहीं है, जब से बीजेपी की सरकार रही है पिछले 10 साल से आप देख सकते हो, हर साल डीएपी की कमी रहती है, जो कि सरकार पूरा प्रबंध नहीं कर पा रही समय के अनुसार। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, अब चुनाव के समय भी लोग काम का समय था, बाजरे की कटाई चल रही थी, और अब ग्वार की भी कटाई चल रही है, निकालने का समय है। उसके बाद लोग सरसों की तैयारी करेंगे, उसके बाद गेहूं की तैयारी करेंगे। आप जैसे मेरे लिए कह रहे थे, आपको मैं दिसंबर के महीने में एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, और एक एक साथी का, और जिन भाइयों ने बहनों ने मेरे को वोट दिया, उनका गांव जाकर मैं धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा लोग बिजी हैं, मैं ज़्यादा बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। चुनाव के दिनों में उन्होंने काफ़ी समय दिया है। ये